दोस्तों, आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में। आज आपने देखेगा शॉर्ट कवरिंग देखी, हालांकि अगर आप देखेंगे तो आज बड़ा अपडेट भी आया और अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत शानदार देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन भी आई और ऑलरेडी देखेगा मार्केट काफ़ी ज़्यादा पेन में था, तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली निफ्टी 50 ने और निफ्टी बैंक में। अब कल के लिए सेंटिमेंट अभी भी आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन थी वो लाइव मार्केट में आई, तो उसने पुश बहुत अच्छा सा किया मार्केट को। लेकिन कल के लिए सेंटिमेंट अभी बहुत बड़े हैं जियोपॉलिटिकल, जो आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में देखिएगा, चर्चा करेंगे। चूंकि निफ्टी 50 क्या है, ओवरबॉट है। निफ्टी बैंक क्या है, ओवरबॉट है। और कई सारी निगेटिव न्यूज हैं जो अभी हिडन हो गई हैं ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ये जो न्यूज आई है इसके बेसिस पे जो कल इस पे फैसला भी आना है, तो उस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। चूंकि आपको पता है डील अगर कंफर्म हो जाती है, यानी कि जो यूएस और इंडिया की डील है उस पे 13 जनवरी को बड़ा फैसला आना है। तो अगर ये कंफर्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो आपको भी पता है कि इंपैक्ट बड़ा पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा देखिएगा अभी पेनफुल है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा यूएस मार्केट रेड है, पूरी तरीके से पूरा रेड है, मार्केट पूरी तरीके से रेड है। तो ये देखिएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। और 3-4 ऐसी अपडेट हैं जो आपको पता होनी चाहिए ग्लोबली। तो सबसे पहले देखिएगा निगेटिव अपडेट ही आप देख लीजिए। ये देखिएगा पूरा यूएस मार्केट रेड है। अब इसके एक एक करके मैं अपडेट आपको देता हूं। पहला तो देखिएगा फेड देखिएगा, जेरन पावेल ने जिस तरीके से आज स्टेटमेंट दिया है, जिस तरीके से देखिएगा उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया है कि जो स्वतंत्रता है फेड की वो पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। और अब वो ये भी बता रहे हैं, जिस तरीके से खुल के वो बोल रहे हैं कि वो अब ट्रम्प की पॉलिसी का अलाइनमेंट में नहीं करेंगे, ट्रम्प के फोर्स में कोई काम नहीं करेंगे, भले वो 2 दिन तक फेड के चेयरपर्सन रहे या फिर देखिएगा 10 दिन तक। तो ये चीज देखिएगा सबसे निगेटिवली इंपैक्ट कर रही है यूएस स्टॉक मार्केट को। ये पहली चीज है। और आप देख सकते हैं इसीलिए आईटी स्टॉक्स भी काफी तेजी से गिरे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी काफी तेजी से गिरे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये सबसे निगेटिव अपडेट है जो फेड ने दी है, जिसके कारण देखिएगा काफी पैनिक है। फिर अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन देखिएगा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरीके से डाउन ही है, इनमें कोई दम नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा ग्लोबल सपोर्ट नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट को, ना तो एशिया का है ना तो यूरोप का है, और अमेरिका का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ देखिएगा अपडेट क्या है, उसके साथ अपडेट आप देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखिएगा ईरान में जो पर्टिकुलर देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोटेस्ट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी देखिएगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और हाथों में झंडे लेकर लोग देखिएगा बहुत तेजी से उतर गए हैं। और अमेरिका पूरी तरीके से यहाँ पे प्लान कर रहा है कैसे यहाँ पे प्रोटेस्टर को देखते हुए वो एंट्री कर ले ईरान में। तो आप देख सकते हैं ईरान ने ये कहा है रेडी टू निगोशिएट, लेकिन आपको पता है निगोशिएशन कुछ होना नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ऑफ द देखिएगा ईरानियन लीडर, जो अपोजिशन पार्टीज हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, और ईरान ने भी कह दिया है वॉर के लिए तैयार हैं। ट्रंप भी देखिएगा वार्न कर चुके हैं यूएस एक्शन बिफोर मीटिंग अनरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत सेंटिमेंट है। और आपको पता है वेनेजुला ने भी पहले ऐसे ऑफर किया था निगोशिएशन कि हम बात करना चाहते हैं यूएस डोनाल्ड ट्रंप के सब द्वारा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक से क्या हुआ आपको पता है, और निकोलस उठा लिए गए थे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निगोशिएशन होगा, मीटिंग होगा, टॉक होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वेरी क्लोजली वो देखेगा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन लेने का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर ईरान पे कोई अगर अटैक होता है ट्रंप की तरफ से तो चीजें बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि तब रशिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और चाइना भी। क्योंकि आपको पता है फिर चीजें बिल्कुल, क्योंकि रशिया और चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट है वो ईरान है, और ईरानी अगर चला जाएगा तो आपको पता है कि वो दोनों चीजों बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो वो चीज देखिएगा इंपैक्ट करेगी पूरी तरीके से। तो ये प्रेशर बना हुआ है, और ये प्रेशर ये बता रहा है
कि मार्केट में देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा, देखिए आप 250 पॉइंट डाउन था तो ये पूरा रिकवर हो चुका है। निफ्टी बैंक में भी आपने देखा तो सब रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में ऊपर की तरफ देखिएगा जो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है, रेजिस्टेंस बनेंगे वो देखिएगा 25,880 और 25 देखिएगा 940, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखेंगे तो प्रेशर यहाँ से देखने को मिल सकता है सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का। और निफ्टी बैंक में अगर आप बात करेंगे तो 59 आप देख सकते हो, 59 560 और देखिएगा 770, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे ही कल फोकस करना है। राम राम।